हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस ईआरपी में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ये जो हमारा बिजनेस ईआरपी है ये 150 प्लस ट्रेड को कवर करता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आइटम की। हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट होगी, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी और उसकी बिलिंग कैसे होगी, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मास्टर के अंदर जाएंगे। मास्टर के अंदर हमारे आइटम सेक्शन है। अब क्या होता है, जिन भी कस्टमर्स का बिजनेस, जिनका ग्रोसरी का काम है, एफएमसीजी का काम है, तो उनमें क्या उनको उनके बारकोड हो गया या अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं, कोई सीरियल नंबर वगैरह है, या जिनका बैटरी का काम है, बैटरी की शॉप्स है, उनको क्या सीरियल नंबर कुछ इस तरीके से चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो वो सब चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन होगी उस बारे में देखते हैं हम आज। सबसे पहले हम इसके लिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर हमारा सब आइटम मास्टर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ आइटम्स के कॉलम आ रहे हैं। यहाँ आप जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए, जैसे कि बैच नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, कलर हो गया, साइज़ हो गया, तो जितने भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं। इसके अंदर मैं यहाँ मेंटेन कर लेता हूँ। एक तो बैच नंबर, दूसरा कोई भी उसका साइज़ है या कुछ भी आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसकी आप एक्सपायरी भी मेंटेन करना चाहते हो, यहाँ नीचे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। इसको आप टिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दें, आपका जो आइटम जो ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। आइटम क्रिएट करते हैं। न्यू पे हमने क्लिक किया। हम कोई भी एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोलगेट है, कोलगेट हमने क्रिएट कर ली। कोलगेट कितने ग्राम वाली है, 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, तो वो चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 100 ग्राम की मेंटेन कर ली है। यहाँ हमारी टैक्स स्लैब आ गई, हम टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे, कितने % टैक्स है, कौन सी कंपनी का कोलगेट है। आपको पता है मार्केट में कई सारी कंपनीज के कोलगेट आते हैं, तो यहाँ आप F3 बटन प्रेस करके या फिर ये जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर आप क्लिक करके कंपनी भी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने डाबर कंपनी से आइटम क्रिएट कर ली, सॉरी कंपनी बना ली मैंने। ये हमारी कंपनी आ गई डाबर की। ग्रुप के अंदर आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। अब जो जिनका एफएमसीजी का काम होता है उनके अंदर क्या उनको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा कि वो परचेज तो बॉक्सेस के अंदर करते हैं, लेकिन जब सेल करते हैं तो पीसेज वाइज सेल करते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे मेंटेन होगी इस बारे में हम देख लेते हैं। अगर जिनका काम सीधा रिटेल का है तो वो यहाँ पीसेज सेलेक्ट कर लें, और जिनका होलसेल का है, जिनका एफएमसीजी का काम है, तो वो यहाँ बॉक्सेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेट क्वांटिटी का, इस पर आप टिक करें। जैसे आप टिक करेंगे हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा अल्टरनेट यूनिट आपको किस में चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पीसेस सेलेक्ट कर लिया। एक बॉक्स के अंदर कितने पीस होते हैं वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स के अंदर हमारे 10 पीसेज होते हैं, तो 10 पीस हमने यहाँ डाल दिए। उसके बाद जो भी HSN कोड है वो यहाँ हमारा मेंटेन हो जाएगा। अब हम मेंटेन बैच पे टिक करेंगे। जैसे ही मैं टिक करूँगा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बैच का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ जितने भी आपके बैचेज हैं वो आप मेंटेन करना चाहिए कर सकते हैं। कोई उसका साइज़ है या ग्राम वाइज आप सेट करना चाहते हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो यहाँ आप सेट कर सकते हैं। जो भी उसका परचेज प्राइस है वो हम यहाँ सेट कर देंगे। जो भी आपका सेल प्राइस है वो आप यहाँ सेट कर देंगे। ये जो प्राइस है पीसेज वाइज आएगा। अगर बारकोड है तो आप यहाँ बारकोड भी स्कैन करके मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बारकोड भी जनरेट कर देगा। ओपनिंग पैक के अंदर कोई पुराना आपका स्टॉक पड़ा है उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की पिक भी लगाना चाहते हैं, इमेज भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे नो फोटो अवेलेबल के अंदर हमारा पिक का भी ऑप्शन है, आप पिक भी अटैच कर सकते हैं। आपने यहाँ सेव कर दिया तो इस तरीके से हमारी आइटम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ मैं एक और आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, एंजॉय मैंने कर लिया। अब यहाँ मैं एक अपने पीसेज वाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे रिटेल के कस्टमर हैं उनके लिए। जैसे मैं मेंटेन बैच पे मैंने टिक किया है तो यहाँ मैं जो भी अपने जो बैच नंबर है वो मेंटेन कर सकता हूँ कि कौन सी कितने ग्राम का वो है पैकिंग है उसकी, वो मैं यहाँ मेंटेन कर सकता हूँ। 100 ग्राम की, 200 ग्राम की है, तो इस तरीके से मैं अलग अलग बैच भी बना सकता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमारी जो आइटम है वो क्रिएट होगी। जैसे मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं हमारी आइटम्स आ गई है। अगर आप बारकोड भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इनके बारकोड भी बन सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब हम बिल बनाते हैं। बिल कैसे बनेगा सॉफ्टवेयर के अंदर वो अब उस बारे में हम जानेंगे।
सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा सेल ऑप्शन है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। न्यू पे मैं एंटरप्राइज करूँगा या फिर माउस के थ्रू भी मैं इसको कर सकता हूँ। आज की डेट आ गई। अगर बिल हमारा क्रेडिट का है तो वो क्रेडिट का अकाउंट कैसे मैनेज होगा और कैसे उसकी बिलिंग होगी। मैंने यहाँ टर्म अपने क्रेडिट सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं पार्टी नेम के अंदर आता हूँ, यहाँ मैं F3 बटन प्रेस करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि विंडो अकाउंट क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ मैं कोई भी किसी भी नाम से एक अकाउंट बना लेता हूँ। उनकी जो भी इनका एड्रेस वगैरह है या जो भी GST नंबर वगैरह आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेव कर दिया पार्टी अकाउंट को। ये हमारा पार्टी बन गई है। GST सीरीज़ हमारी बिलिंग आ जाएगी, बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब जो हमने आइटम बनाई थी, जैसे मैंने कोलगेट बनाई थी, अब आप देख रहे हैं जो हमने बैच बनाए थे प्रॉपर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे बैच वगैरह मैनेज होके आ रहे हैं। कितने बॉक्स हम सेल कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उसकी अल्टरनेट यूनिट भी मेंटेन कर दी है। अब ये जो आपने चार्जेस लगाने किस तरीके से लगाने, बॉक्स वाइज लगाने या पीसेज वाइज आपने करने हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप पीसेज वाइज करोगे तो पीसेज वाइज बना सॉफ्टवेयर मेंटेन कर लेगा। अब हमने जो किसान जैम बनाया था उसके अंदर हमने ग्राम वाइज पैकिंग वाइज उसका क्रिएशन किया था, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ मैनेज होके आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत ही बढ़िया तरीके से टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होके आ रहा है। अगर आपने कोई भी अदर चार्जेस ऐड करने हैं, जैसे कि कोई फ्रेट चार्जेस है, लेबर है, डिस्काउंट वगैरह देना है, टोटल डिस्काउंट देना है, तो अब यहाँ नीचे अदर चार्जेस पे क्लिक करके वो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेट कितने हैं वो एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही ईजी वे में सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज हो जाएगी। यहाँ मैंने बिल्कुल सेव कर लिया है। अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, व्हाट्सअप नंबर जो मोबाइल नंबर ऐड किया था वो यहाँ आ गया है। व्हाट्सअप पे आप क्लिक करके बिल की जो PDF है ऑटोमेटिक कस्टमर के पास व्हाट्सअप हो जाएगी। बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स हमने ये दिया हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। व्हाट्सअप का सिंगल क्लिक पे आपका जो बिल है व्हाट्सअप हो जाएगा। प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा बिल का फॉर्मेट है। आप देख रहे हैं बिल के अंदर एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज होके आ रही है। ये जो हमने नीचे चार्जेस लगाए थे वो भी यहाँ ऐड होके आ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर बिल फॉर्मेट बन के आ रहा है। ये जो बिल फॉर्मेट है ये कस्टमाइजेबल है। हमारी टीम आपके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देगी। अगर हम बात करें हमारी आज की सेल की, तो यहाँ रिपोर्ट्स के अलग अलग सेक्शन हमने दे रखे हैं, सेल रजिस्टर वगैरह। यहाँ हमारा सेल रजिस्टर है, आज की डे की कितनी सेल हुई है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिछली बिलिंग भी चेक करनी है तो यहाँ फ्रॉम डेट के अंदर अपनी डेट चेंज करके आप पिछली बिलिंग भी अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग सर्चिंग के हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं। पार्टी वाइज, आइटम वाइज भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्च कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ सबका पूरा टोटल लग के आ रहा है। एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही ईजी वे में मैनेज होके आ रही है। अगर हम बात करें स्टॉक रिपोर्ट की, तो यहाँ अलग अलग स्टॉक रिपोर्ट्स की हमारी ऑप्शंस है। ये देखिए सॉफ्टवेयर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक वगैरह हमारा मैनेज करके दिखा दिया है। 50 हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था, जो हमारी सेल हुई है, जो बैलेंस रह गया, वो एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज होके आ रही है। आइटम वाइज स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो आइटम वाइज स्टॉक वगैरह भी सब कुछ आ जाएगा। रही बात GST रिपोर्ट्स की, तो GST रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग भी बहुत ही बढ़िया हमने फीचर्स दे रखे हैं। जी R1, R2, 3B, इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सब आपकी निकल जाएगी। तो कैसा लगा सॉफ्टवेयर आपको? आज डेमो बुक कराने के लिए आप हमें आज ही कॉल करें और अपना डेमो बुक कराएं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए।